पति की मृत्यु से विवाह की समाप्ति हो। जब कोई मुसलमान व्यक्ति पत्नी को छोड़कर मर जाता है तो विधवा को 4 महीने 10 दिन की अवधि खत्म होने से पहले विवाह करना मना है। यदि पति के मरने के समय उसकी विधवा गर्भवती है तो बच्चा होने या गर्भवती होने तक इद्दत समाप्त नहीं होगी। यदि 4 महीने 10 दिन की अवधि समाप्त होने के पहले बच्चा या गर्भवती हो जाए तो बाकी अवधि पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे उदाहरण। क की बीवी क के मरने के समय गर्भवती हो जाती है। जो त की बीवी है, त के मरने के समय गर्भवती हो जाती है। त के मरने के 3 महीने बाद उसको बच्चा हो जाता है। उसे बाकी 1 महीने 10 दिन की अवधि पूरी करनी होगी। ठीक है, विवाह विच्छेद की इद्दत। विवाह विच्छेद की अवस्था में यदि स्त्री को मासिक धर्म होता है तो इद्दत की अवधि 3 मासिक धर्मों की होती है। यदि नहीं तो 3 चंद्रमास की अवधि। जब विवाह विच्छेद के बाद परंतु इद्दत की अवधि के पूर्व पति की मृत्यु हो जाए तो इद्दत फिर मृत्यु की तारीख से शुरू होगी। अब डिस्कस करेंगे उदाहरण। क ने ख को तलाक दिया। ठीक है, पार्टी ए ने पार्टी बी को तलाक दिया। ख ने 3 मास धर्मों से 1 दिन कम इद्दत का पालन किया और उसी दिन का मार दिया। अब ख के लिए 4 महीने 10 दिन की इद्दत अनिवार्य है। यदि पूर्णावस्था के द्वारा वह पूर्ण नहीं हुआ है तो विवाह विच्छेद हो जाता है, तो स्त्री को इद्दत का पालन करना आवश्यक नहीं है, परंतु इद्दत मृत्यु के पश्चात इद्दत का पालन करना आवश्यक नहीं है। अब डिस्कस करेंगे अनियमित विवाह की स्थिति में इद्दत। इनरेगुलर जो विवाह होता है उसमें इद्दत की क्या भूमिका है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यदि विवाह अनियमित है और उसके पूर्णावस्था के पहले ही दंपति अलग हो गए हैं तो कोई इद्दत नहीं होगी। यदि अनियमित विवाह की पूर्णावस्था प्राप्त हो गई है तो पत्नी के लिए इद्दत जरूरी है। पति की मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के समय या विवाह विच्छेद की तिथि से इद्दत का समय प्रारंभ हो जाता है, न कि उस दिन से जबकि स्त्री पति की मृत्यु या विवाह विच्छेद की सूचना पाती है तो उसे इद्दत की अवधि का पालन करना आवश्यक नहीं है। अब डिस्कस करेंगे इद्दत की अवधि। मान्य विवाहों में तलाक के द्वारा विवाह विच्छेद में 3 चंद्रमास या 3 मासिक धर्म या स्त्री गर्भवती हो तो बच्चा होने तक जो भी अवधि लंबी हो। सेकेंड है विधवा हो जाने पर 4 महीने 10 दिन। यदि विधवा गर्भवती हो तो बच्चा होने तक जो भी अवधि लंबी हो। अब डिस्कस करेंगे अनियमित विवाहों में इद्दत की अवधि क्या होती है। मृत्यु या विवाह विच्छेद होने पर 3 चंद्रमास या 3 मासिक धर्म। सेकेंड है यदि पत्नी की इद्दत के बिताने की अवधि के दौरान पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी की नई इद्दत पति की मृत्यु के समय शुरू होगी। अब डिस्कस करेंगे इद्दत की अवधि में अधिकार और कर्तव्य डिस्कस कर लेते हैं। यदि विवाह विच्छेद हो गया है और पति इद्दत व्यतीत कर रही है तो इद्दत की अवधि के उसके निर्वाह के लिए पति उत्तरदायी होगा। अब यह नियम मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिकार अधिनियम 1986 के प्रावधान से शासित होगा। वर्तमान में विधि के अंतर्गत पूर्व पति तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण के लिए तब तक दायित्व अधीन होता है जब तक वह अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर लेती है। जो पत्नी अपनी इद्दत की पूरी होने तक पत्नी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है। पत्नी मुअज्जल मेहर की हकदार होती है। इद्दत की अवधि समाप्त होने से पूर्व दंपति में किसी की मृत्यु हो जाने पर यदि मृत्यु होने से पहले विवाह विच्छेद अप्रतिष्ठनीय नहीं हो गया है तो दूसरे पत्नी की मृत्यु या पति से जैसी स्थिति हो तो संपत्ति उत्तराधिकारी में पाए जाने का हकदार होगा। अब डिस्कस करेंगे केस लो। लियाकत अली बनाम किरी मुन्नास अबरीम रहमान बनाम अल्फात अली 2 फेमस लैंडमार्क केस लो है। आप इसे देखिए। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसे मृत्यु निकट भविष्य में हो सकती है तो अवैध है, परंतु ऐसे किसी व्यक्ति स्वस्थचित हो जाता है तथा विवाह का समागमन हो जाता है तब विवाह हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।